अकबर को शिकार का बहुत शौक था। वे अक्सर अपने व्यस्त राजकाज से समय निकालकर शिकार पर जाया करते थे। एक दिन अकबर अपनी छोटी सेना के साथ जंगल की ओर निकले। शिकार करते करते अकबर इतने आगे बढ़ गए कि वे यह भी भूल गए कि बाकी सैनिक उनसे पीछे छूट गए हैं। घोड़े की तेज चाल में समय का पता ही नहीं चला और देखते ही देखते सूरज ढलने लगा। अकबर और उनके साथ बचे कुछ सैनिक भूखे प्यासे थे और सबसे बड़ी बात यह कि वे रास्ता भटक चुके थे। घना जंगल और चारों तरफ सन्नाटा। दूर कहीं एक तिराहा नजर आया तो अकबर के चेहरे पर उम्मीद की रेखा झलकने लगी। उन्होंने सोचा कि शायद अब किसी सही दिशा का पता चले, लेकिन सवाल यह था कि कौन सी राह सही थी। इसी सोच में अकबर और उनके सैनिक खड़े थे। तभी उनकी नजर तिराहे के पास खड़े एक लड़के पर पड़ी। लड़का बड़ी जिज्ञासा से उन्हें देख रहा था। सैनिकों ने लड़के को पकड़कर अकबर के सामने खड़ा किया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, ऐ लड़के, आगरा जाने का रास्ता कौन सा है? लड़के ने हंसते हुए जवाब दिया, हुजूर, रास्ते कहीं चलते हैं क्या? लोग चलते हैं। आगरा जाना है तो आपको ही चलना पड़ेगा। अकबर लड़के की हाजिर जवाबी पर हैरान हो गए। सैनिकों को लगा कि राजा गुस्सा होंगे, लेकिन इसके उलट अकबर हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बालक? लड़के ने आत्मविश्वास से कहा, मेरा नाम महेश दास है, लेकिन आप कौन हैं? अकबर ने अपनी उंगली से अंगूठी निकालते हुए कहा, मैं सम्राट अकबर हूं और मुझे निडर लोग बहुत पसंद हैं। यह अंगूठी रख लो, जब कभी मेरे दरबार में आना हो इसे दिखाना, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। महेश दास ने सम्मान से सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए सही रास्ता बताया। अकबर और उनके सैनिक आगरा की ओर बढ़ चले, लेकिन जाते जाते अकबर बार बार उस चतुर बालक को देख रहे थे जिसकी बुद्धिमानी ने उन्हें प्रभावित कर दिया था। यह वही दिन था जब अकबर की मुलाकात भविष्य के उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल से हुई। यही लड़का आगे चलकर भविष्य में बीरबल कहलाया था। आपने जान लिया है कि अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात कैसे हुई। अब एक और कहानी देख लो जिसमें बताया गया है कि बीरबल कितने बुद्धिमान थे। एक बार अकबर का साला मेहमान बनकर अकबर के घर आता है। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह वजीर बनने का सपना देखता था। अकबर जानते थे कि बीरबल जैसी चतुराई किसी और में नहीं है, फिर भी अपनी प्रिय बेगम के भाई को ना कहना उनके लिए मुश्किल था। एक दिन अकबर ने साले की चतुराई को परखने के लिए उसे कोयले से भरी एक बोरी सौंपी और कहा, अगर तुम इस कोयले को नगर के सबसे धूर्त और लालची सेठ धन्ना लाल को बेच कर आओ तो मैं तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर का साला सोच में पड़ गया, लेकिन चुनौती स्वीकार कर ली। वह कोयले की बोरी लेकर सेठ धन्ना लाल के पास पहुंचा। सेठ जी, यह कोयला मैं आपके लिए सस्ते में बेचने आया हूं। धन्ना लाल ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, क्या मैं इतना मूर्ख दिखता हूं कि कोयले की बोरी खरीद लूं? साला निराश होकर महल लौट आया और हार मान ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को सौंपा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं इस कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 में बेच आऊंगा। अकबर और दरबारियों ने आश्चर्य से बीरबल को देखा। बीरबल सबसे पहले बाजार गए और उन्होंने अपने लिए शानदार मखमली कुर्ता सिलवाया, गले में सोने की माला डाली और कोयले को बारीक करके सुरमे जैसा बना लिया। उसे चमकदार डिब्बी में भरकर उन्होंने नगर में यह घोषणा कर दी कि बगदाद से आए महान फकीर चमत्कारी सुरमा बेच रहे हैं। जो इसे अपनी आंखों में लगाएगा उसे मरे हुए पूर्वजों के दर्शन होंगे और उनके छुपाए हुए खजाने का पता भी चलेगा। यह बात जंगल की आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। सेठ धन्ना लाल भी इस खबर को सुनकर चकरा गए। लालच में आकर उन्होंने बीरबल से संपर्क किया। फकीर साहब, मुझे यह सुरमा चाहिए। बीरबल बोले, यह चमत्कारी सुरमा अनमोल है, मगर आपसे मेरा सौभाग्य है, मैं इसे आपको सिर्फ 10,000 में दे सकता हूं। धन्ना लाल ने मोल भाव करते हुए कहा, ठीक है, अभी लगाकर इसकी परख करूंगा। अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मेरे पैसे वापस होंगे। बीरबल सहमत हो गए। नगर के चौराहे पर भीड़ जमा हो गई। सब लोग सेठ की परीक्षा देखने के लिए उत्साहित थे। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, अगर सेठ जी वास्तव में अपने पूर्वजों की सच्ची संतान हैं तो उन्हें पूर्वज दिखेंगे, मगर यदि कहीं बेईमानी हुई है तो सुरमा बेकार जाएगा। सेठ धन्ना लाल के चेहरे का रंग उड़ गया। भीड़ के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने चुपचाप बीरबल को 10,000 रुपए थमा दिए। बीरबल मुस्कुराते हुए अकबर के पास गए और 10,000 रुपए उनके हाथ में रख दिए। उन्होंने सारी कहानी सुनाई। अकबर हंसने लगे और उनका साला बिना कुछ कहे चुपचाप महल से बाहर चला गया। उसके बाद उसने फिर कभी बीरबल की जगह लेने की जुर्रत नहीं की। दोस्तों, कैसी लगी बीरबल की बुद्धिमानी और यह कहानी? अब वीडियो को लाइक करना मत भूल जाना। खैर, सब्सक्राइब करना तो आपकी मर्जी है। अगर आपको अकबर बीरबल की और भी कहानी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ।